नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने बायोलॉजी के जो 12th क्लास है उसका मैं आपको दूसरा पार्ट पढ़ाने वाला हूं। और हमारा जो पाठ का नाम है वो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या नाम है हमारा पाठ का नाम? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारे जो बायोलॉजी का जो कोर्स है हमारा जो 12th क्लास का उसका दूसरा चैप्टर है। देखो चैप्टर का नाम क्या है? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप यानी जिनमें ऐसे पादप जिनके अंदर पुष्प निकलते हैं। कई पादप ऐसे होते हैं जिनके अंदर पुष्प नहीं आते हैं जीवन भर, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें पुष्प आते हैं, और जो पुष्प होते हैं वो ही लैंगिक जनन करते हैं। पुष्प में क्या होता है? पुष्प में स्त्री केसर और पुंकेसर, स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों पाए जाते हैं। स्त्री केसर क्या होता है? स्त्री केसर होता है मादा जननांग। क्या होता है? मादा जननांग। और पुंकेसर का मतलब क्या होता है? नर जननांग। नर जननांग। तो ये दोनों अंग इसमें पाए जाते हैं। और हम जानते हैं लैंगिक जनन की परिभाषा, जब मादा युग्मक और नर युग्मक और नर युग्मक जब आपस में संयोग कर जाते हैं, जब आपस में क्या कर जाते हैं? संयोग कर जाते हैं, तो उस अवस्था को अपन क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। उस अवस्था को क्या कहते हैं अपन? लैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन से बहुत ही अलग होता है। लैंगिक जनन में विभिन्नताएं अधिक होती हैं, अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं नहीं के बराबर होती हैं। अलैंगिक जनन को इसीलिए हमारी 12th क्लास की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि अलैंगिक जनन एक प्रकार का क्लोन है। अलैंगिक जनन एक प्रकार का क्या है? क्लोन। क्योंकि उसमें जैसा जनक होता है वैसा ही उसकी संतान बन जाती है, इसीलिए अलैंगिक जनन को हम क्लोन कहते हैं। जबकि लैंगिक जनन क्लोन नहीं है। लैंगिक जनन जो होता है वो विविधताओं भरा होता है। क्या होता है? विविधताओं भरा होता है। हम इस पूरी बुक में लैंगिक जनन के बारे में और उससे होने वाली विभिन्नताओं के बारे में, उनसे डीएनए, आरएनए, इन सब से जो हमारे शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न करते हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने 11वीं कक्षा में पढ़ा ही होगा कि लैंगिक जनन में एक विशेष अवस्था पाई जाती है जिसे कहते हैं जीन विनिमय। क्या कहते हैं? जीन विनिमय, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर उसे कहते हैं अपन। और जीन विनिमय क्या होता है? जीन विनिमय जब गुणसूत्र आपस में जीनों का स्थानांतरण कर लेते हैं, नर एक का गुणसूत्र और मादा कोशिका का गुणसूत्र जब आपस में जीनों का स्थानांतरण कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग किसी जो आने वाली संतति होती है उसमें विभिन्नताएं आ जाती हैं। और जब विभिन्नताएं आती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं अपन उसको? लैंगिक जनन कहते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि पुष्पी पादप जो होते हैं उनमें क्या होता है? पुष्प जो होता है वो पूरे पादप का सबसे सुंदर अंग होता है। क्या होता है? सबसे सुंदर अंग होता है। सुंदर, आकर्षक अंग होता है उसका, पुष्पी पादप। ठीक है। पुष्प जो होता है वो पूरे पादप का सबसे सुगंधित भाग होता है, आकर्षक भाग होता है, सुंदर भाग होता है, ताकि कीट पतंगों को वो अपनी ओर आकर्षित कर सके। जब कीट पतंगे उसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे तो फिर क्या है? जब फूल पर कोई कीड़ा बैठेगा, कोई मधुमक्खी बैठेगी, तो उसके परागकण उसके पैरों पे, पंखों पर चिपक जाते हैं, जिससे वो जब दूसरे पुष्प पे जाके बैठते हैं तो वहां पर उसकी वर्तिका पर वो सारे के सारे पुष्प जाके, यानी पुंकेसर जाके गिर जाते हैं। जब पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर देखो, मैंने अभी आपके सामने बोला था, पुंकेसर है नर जननांग। और जब पुंकेसर जब जाके गिरेगा किस पर? स्त्री केसर पर गिरेगा, तो जो दोनों का क्या होगा? मिलन होगा, और उसके फलस्वरूप क्या हो जाएगा? लैंगिक जनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके फलस्वरूप लैंगिक जनन हो जाएगा। आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, देखो दो प्रकार के, हमने 11वीं कक्षा की कुछ आपसे बातें करते हैं। आवर्त बीजी जो होते हैं, आवर्त बीजी ऐसे पादप होते हैं, हमने पढ़ा था कि 2 प्रकार के पादप पाए जाते हैं। मेनली वैसे तो कई प्रकार के पौधे पाए जाते हैं, लेकिन मेनली 2 हैं, आवर्त बीजी और अनावर्त बीजी। इसके और मैं आपको थोड़ा सा 11th क्लास याद दिला देता हूँ। हमने पढ़ा था थैलोफाइटा, हमने पढ़ा था ब्रायोफाइटा, और हमने पढ़ा था टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा। ये हमने पढ़े थे प्लांटी जगत में, हमने व्हीटेकर की पंच जगत अवधारणा पढ़ी थी। पंच जगत अवधारणा में हमने ये पांच जो थे उसमें मोनेरा, प्लांटी, फंजाई, एनिमिलिया, ये सारे पढ़े थे हमने। उनमें प्लांटी को भी 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। और उसके बाद आवर्त बीज और अनावर्त बीज। आवर्त बीज उसे कहते हैं जिन पादपों के ऊपर, जिन बीजों के ऊपर कवर पाए जाते हैं, और अनावर्त बीजी उसे कहते हैं जिन बीजों के ऊपर कवर नहीं पाए जाते हैं। तो आवर्त बीजी का प्रमुख गुण क्या है? इनमें पुष्प पाए जाते हैं। आवर्त बीजी का प्रमुख गुण क्या है? इसमें पुष्प पाए जाते हैं। और जब पुष्प पाए जाएंगे तो इनमें कौन सा जनन हो जाएगा? लैंगिक जनन होगा, क्योंकि पुष्प ही किसी भी पादप का लैंगिक जनन करने में सहायता करते हैं। पुष्प के बिना किसी भी पादप में लैंगिक जनन करना संभव नहीं है। फिर उसमें कौन सा जनन होता है? फिर उसमें होता है अलैंगिक जनन। जैसे हमने पढ़ा था कि ब्रायोफिल्लम में पत्तियों द्वारा जनन होता है, और भी बहुत सारे हैं जिनमें कईयों में तने के द्वारा जनन हो जाता है, जैसे आलू वगैरह होते हैं, ठीक है। लेकिन जब पुष्प किसी पादप में आ जाएगा तो उसमें आसानी से लैंगिक जनन संभव हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। जो पुष्प होते हैं वो किसी भी आवर्त बीजी का प्रमुख अंग है। पुष्प में सुगंध होती है, उसका मधुरस अच्छा होता है, ताकि कोई भी जीव उसके लिए उसको आकर्षित हो पाए, कोई भी जीव उस पर, ठीक है। पुष्प मानव जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण अंग है ही। पुष्प के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है, ठीक है। हार में, जीत में, खुशी में, त्योहार में, सब में पुष्प की आवश्यकता पड़ती है। आवर्त बीजियों में पुष्प लैंगिक प्रजनन का महत्वपूर्ण भाग रखते हैं, महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुष्प में क्या क्या पाए जाते हैं? किसी भी पुष्प में एक तो पाया जाता है बाह्य दल। क्या पाया जाता है? बाह्य दल। फिर पाया जाता है दल। फिर उसमें पाए जाते हैं उसकी वर्तिका पाई जाती है। फिर उसमें पुंकेसर भी होते हैं, ठीक है। पुंकेसर में एक चीज और जुड़ी होती है जिसे अपन कहते हैं परागकण। ये मेन भाग है। पुंकेसर तो बहुत बड़ी संरचना है। परागकण एक सूक्ष्म संरचना है जो जनन यानी नर अंग को रिप्रेजेंट करती है। परागकण, परागकण को हम लघु बीजाणुधानी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको अपन? लघु बीजाणुधानी। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें जायांग है, ठीक है। जायांग के बाद इसमें आता है बीजांड आता है। इसमें जायांग के बाद क्या आता है? बीजांड आता है। बीजांड के बाद इसमें आते हैं स्त्री केसर। तो स्त्री केसर का मुख्य अंग क्या है? अंडाशय। स्त्री केसर का मुख्य अंग क्या है? अंडाशय, ठीक है। इतनी सारी चीजें इसमें आती हैं। और पुष्प में पुमुंग है। ये पुमुंग और जायांग, पुमुंग नरजन्नांग को और जायांग जो है वो स्त्री जन्नांग को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आपको अगले वीडियो में समझाने वाले हैं कि ये दोनों आपस में कैसे मिलते हैं, लघु बीजाणुधानी की संरचना कैसी है, और जो अंडाशय है यानी गुरु बीजाणुधानी उसकी संरचना कैसी है। दोनों के बारे में आपको डिटेल से समझाने की कोशिश करेंगे। तो देखते रहिए आप इसी प्रकार से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको, ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।